नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्नी यानी कि लियो एस्टेंडेंट का अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने सिंह लग्न में गुरुदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो इस सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र बुध सूर्य और शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए, चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए, गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, 8वें भाव में जब लग्न के स्वामी विराजमान है और वे विराजमान 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक रहेंगे, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आप अचानक धन लाभ के बारे में विचार भी करेंगे। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर 14 अप्रैल से साथ देने वाला है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको प्रेडिक्ट करना आपको थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, कर कुछ रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। पर 29 मार्च 2025 से आप ये नोटिस किए होंगे कि जो पारिवारिक संबंध में मजबूती देखने मिल रहा था और रिलेशंस जो आपका मजबूत था, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे और आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में भी एग्रेसिव रहेंगे, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, आपके परिवार के सदस्य जो है ना, उनकी तबियत भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 27 फरवरी से। और यहाँ पे आपके धन हानि के योग तो छोटे मोटे बन रहे हैं, पर अचानक धन लाभ के योग भी आपके बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि तीसरे भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो 3 अप्रैल से आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए, जो यहाँ पे आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे थे ना 28 जनवरी से, तो पराक्रम आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा 3 अप्रैल से। देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी ना 3 अप्रैल से, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली अगर आप 3 अप्रैल से यानी कि पूरे अप्रैल के महीना अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में 1 मई 2024 से पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको घर, वाहन, माता का सुख तो निश्चित तौर पर अच्छा मिल रहा है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और काम से आपके लाभ के योग भी बने हुए हैं। देखिए, जब 3 अप्रैल से मंगल जब आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो घर, वाहन, माता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। सुख की चीजों पे हो सकता है आप कुछ खर्च करें जिससे कि आपके खर्चे बढ़े। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे और यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव भी होने की संभावनाएं 29 मार्च से बन रही है, तो मनमुटाव से बचें। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनको मेहनत बढ़ाना है 29 मार्च के बाद से, क्योंकि यहाँ पे देखिए पढ़ाई में थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस आपके होंगे, तो पढ़ाई में मेहनत करें। तो मेहनत अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, पर आपको मेहनत करना है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो आपको मेहनत करा करके रिजल्ट देंगे। ऐसे ही रिजल्ट नहीं देंगे तो आपको मेहनत अपना बढ़ाना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये महीना खासकर फेवरेबल समय रहने वाला है। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं।
देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। तो छठवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे होंगे 21 जनवरी से। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर बढ़े हुए होंगे। देखिए, एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। पर यहाँ पे आपके नानी परिवार में यानी कि आपके मामा मौसी की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि 3 अप्रैल से पड़ेगी, तो थोड़ा आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे और आपकी स्पाउस की तबियत का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपकी स्पाउस की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, इस चीज का आप ध्यान दें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति आपको करा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है और बुद्धादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि बुद्धादित्य योग का जो अप्रैल के महीना में निर्माण हो रहा है वो 13 दिन के लिए निर्माण हो रहा है। 8वें भाव में चूंकि आपके लक्ष्मी नारायण योग और बुद्धादित्य योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसा शुभ फल आपको लक्ष्मी नारायण योग या बुद्धादित्य योग का मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग और बुद्धादित्य योग को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा होगा। 9वें भाव में आपके सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और चंद्रमा विराजमान है। और यहाँ पे सूर्य जो आपके 9वें भाव में विराजमान है वे उच्च के हो जा रहे हैं। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। सूर्य जब आपके 9वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको भाग्यशाली निश्चित तौर पर सूर्यदेव बना रहे हैं। और हो सकता है कि आप कोई मंदिर की यात्रा भी 14 अप्रैल के बाद करें। 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो आपके काम को जो बढ़ा रहे थे, पर यहाँ पे देखिए 29 मार्च से जब शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगेगी ना, तो थोड़ी बहुत काम में आपके बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। बॉस पिता से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और वक्री मंगल विराजमान है 2 अप्रैल तक। तो 2 अप्रैल तक अगर आपका पैसा कहीं अटक रहा है ना, तो सोच समझ करके डिप्लोमेटिकली अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल तक पैसे को लेकर के आप थोड़े बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में तो उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, पर इनकम भी उनका बढ़ेगा इस महीने में। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 3 अप्रैल को और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। मंगल जब 3 अप्रैल को 12वें भाव में आपके विराजमान होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए किसी से भी विवाद अगर हो रहा है ना, तो विवाद से बचे, और विवाद अगर हो भी जा रहा है तो कानूनी मामले में नहीं जाने देंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 1, 27 और 28 तारीख को धार्मिक कार्यों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। और जब चंद्रमा 6 और 7 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 6 और 7 तारीख को अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है ना, और अगर पैसे के दम पे वो काम होना है ना, तो आप 6 और 7 तारीख को अगर वो काम का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 6 और 7 तारीख को। पर विपरीत राजयोग चूंकि चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में बन रहा है, तो निश्चित तौर पर विपरीत राजयोग का भी आपको फल मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ना अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीना में देखिए जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके तो इनकम के योग बन रहे हैं, पर जो लोग घर वाहन से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं
काम में थोड़ी बहुत बाधाएं देखने मिलेंगी, बॉस पिता से छोटे मोटे मनमुटाव होंगे। अगर आप जॉब स्विच करने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए जॉब में आपको चेंजेस तो आपको मिलेगा क्योंकि गुरुदेव विराजमान है, पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल आप जॉब में जो एक्सपेक्ट करेंगे वो थोड़ा बहुत उसमें आप कमी महसूस करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सुबह उठ करके सूर्य देव को जल देना है और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।